तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 का हिंदी चैप्टर 7 का सभी प्रश्न। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और प्रश्न इसमें क्या क्या है। 7 प्रश्न, ठीक है। इसमें भी आपको 7 प्रश्न टोटल दी गई है। ये चैप्टर है 7 नंबर और इसमें टोटल 7 क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखेंगे एक एक करके। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, बोला गया पार्ट से पहला प्रश्न दिया गया है कि गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे। तो गांव के किसान सिरचन को कमजोर, बेकार का आदमी, धीरे धीरे काम करने वाला, नाप तोल कर काम करने वाला, मुफ्त में मजदूरी पाने वाला समझते थे। ठीक है, इस तरह से इसको आप आंसर लिख सकते हैं। अगला देखिए 2 नंबर कह रहा है कि इस कहानी में आए हुए विभिन्न पात्रों के नाम लिखें। ठीक है, यानी कि 7 चैप्टर में जो कहानी है उस कहानी का जो है ना मेन पात्र, जो विभिन्न पात्र आए हैं उसका नाम लिखना है। तो लिखेंगे इस कहानी के नायक सिरचन के साथ साथ रेणु जी की माँ, चाची, मझौली भाभी, मानू दीदी इत्यादि पात्र निम्न विभिन्न हैं। ठीक है, इस तरह से इसको लिखेंगे। अगला देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया। ठीक है, सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया जी, तो उत्तर में हो जाएगा मानू दीदी ने। ठीक है, मानू दीदी ने सिरचन को पान का बीड़ा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों को कहानी के अनुसार क्रमबद्ध रूप में सजाइए। तो पहला जो है ना मुझे याद है, तो आप इस लाइन को बुक से देख करके पूरा कर सकते हैं। मुझे याद है क्या क्या लगेगा, आप इसको बुक से देख करके पूरा कर सकते हैं। अगला देखिए क नंबर कह रहा है कि उस बार मेरी सबसे छोटी डैश 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 बिना आएगी मानू तो। ठीक है, इसको भी आप बुक से देख करके पूरा कर सकते हैं। अगला देखिए ग नंबर, मानू फूट फूट करके रोने लगी और डैश 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 देख रहा था। कौन देख रहा था जी। ठीक है, तो आप इस तीनों लाइन को बुक से देख करके भर सकते हैं। ठीक है, ये बुक में जो है ना बोला गया है कि क्रमबद्ध कीजिए कहानी के अनुसार। आपको 2-2 लाइन 3-3 लाइन छोड़ दिया गया है, इसको आप बुक से देख करके पूरा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं जी हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। प्रश्न उत्तर पहला पूछा गया है कि सिरचन कमजोर था जी, नहीं, ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। ख नंबर देखिए क्या कह रहा है, ख नंबर कह रहा है कि सिरचन अपने काम में दक्ष था। तो हाँ, अपने काम में दक्ष था, ये सही हो जाएगा। ग नंबर देखिए सिरचन बात करने में भी कारीगर था। हाँ, ये भी हो जाएगा, बात करने में वो कारीगर था, तो ये सही हो जाएगा। घ नंबर सिरचन वकील था। नहीं, सिरचन एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति था, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कहानी के किन किन प्रसंगों से ऐसा प्रतीत होता है कि सिरचन अपने काम को ज्यादा तरजीह देता है, उल्लेख कीजिए। यानी कि बोला गया है कि इस कहानी में आपको कौन कौन से लाइन से यह पता चलता है या फिर कौन कौन से बातों से पता चलता है जो सिरचन के बारे में, जो अपने काम में एकदम उसको बहुत ज्यादा जानकारियां थी और वो अपने काम में बहुत माहिर होकर के अपना काम करता था। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे कहानी के अनेक प्रसंगों से प्रतीत होता है कि सिरचन अपने काम को ज्यादा तरजीह देता था। रेणु जी के घर मानू दीदी की विदाई के पूर्व शीतल पार्टी और चिक्के बनाने के लिए सिरचन को बुलाया जाता है। वह अपने काम में तन्मय हो गया। अगर उसकी तन्मयता में विघ्न डालो तो वह गेहूंमन सांप की तरह फुफकार उठाता और काम छोड़ करके चला जाता, फिर वह काम अधूरा ही रह जाता था। कहानी प्रसंग में दूसरे दिन जब वह अपने काम में लगा तो उसे खाने पीने की सुध ही नहीं रही। उसे चूड़ा गुड़ खाने को मिलता है, वह केवल चूड़ा फाँक रहा है, गुड़ का ढेला यहीं अछूता पड़ा है। यानी कि वो बोला गया है इसमें कि गुड़ का ढेला जो है वैसे ही रह गया है और उसको खाने के लिए अगले दिन मिला है, चूड़ा तो केवल चूड़ा फाँक लेता है और गुड़ नहीं खाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है देखिए, चूड़ा चबाते समय भी वह अपने काम में तन्मय है।
उसे कुछ शुद्ध नहीं है कि चूड़ा के साथ गुड़ भी खाना है। इससे स्पष्ट है कि वह भोजन की अपेक्षा अपने काम को ज्यादा तरजीह देता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। ठीक है, देखिए 7 नंबर में क्या कह रहा है। कह रहा है कि इस कहानी में कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा है और क्यों लगा है। तो लिखेंगे इस कहानी में हमें सबसे अच्छा पात्र सिरचन लगा है, क्योंकि सिरचन मानवीय गुण से भरा है। वह जिस काम को करता है प्रेम से करता है। उसकी कारीगरी के कायल दूर दूर गांव के लोग थे। वह स्वाभिमानी और सम्मान प्रिय व्यक्ति है। उसे खाने में जो भी मिले वह अपने काम को तरजीह देता था। किसी की जली फटी बातें सुनकर या अपने कारीगरी के प्रति आरोपों को सुनकर वह काम छोड़ देता। जिस काम को वह छोड़ देता वह काम अधूरा ही रह जाता। कहानी के अंत में शेरचन की आत्मीय गुण चरम पर दिखता है। जब विदाई होकर स्टेशन पर गाड़ी में सवार है, गाड़ी खुलने के समय में शेरचन दौड़ता गट्ठर मानू दीदी को देते हुए कहता है, दीदी यह हमारे तरफ से शीतल पार्टी चीक और कुश की आसानी है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को